नॉर्मली इसमें 40 साल दे रखा है, तो 40 साल तक तो कोई भी कैंडिडेट यानी सभी कैंडिडेट अगर मार्क्स अच्छे हैं तो आप जनरल में जा सकते हो, ठीक है। सेकंड चांस होता है कि आपके पास ओबीसी कैटेगरीज का सर्टिफिकेट नहीं है और आपके अच्छे मार्क्स है तो आप जनरल में जा सकते हो, ठीक है। वो तो नॉर्मली जाना ही होता है, किसी का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप बाहर निकल जाओगे, ये क्राइटेरिया होता है। लास्ट डेट से पहले पहले आपका कितने साल पुराना अगर सर्टिफिकेट है ओबीसी का तो आप नया बना सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पशुधन सहायक भर्ती 2022 के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, काफ़ी सारे मेरे पास पर्सनली कॉल आए हैं। उस कॉल का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि इतने सारे कमेंट्स अगर आए हैं तो कहीं ना कहीं सभी दोस्तों के मन में ये क्वेश्चंस या क्वेरी जरूर चल रही होगी। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी दोस्तों का जो कन्फ्यूजन्स है वो यहाँ से दूर हो सके। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस क्या है कि जो सर्टिफिकेट्स होता है यानी कास्ट सर्टिफिकेट्स होता है उससे रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस या कमेंट्स आए हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज के लिए एक बार फिर से मैं विस्तृत रूप से बता देता हूँ कि जनरल कैटेगरीज में जो भी कैंडिडेट है उसके लिए किसी भी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही बनता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं SC/ST के लिए। तो SC/ST के लिए आपका पुराना या नया जो भी है वो चलेगा, ठीक है। MBC कैटेगरीज के लिए नया होना जरूरी है, ये आप सभी दोस्तों को पता है। MBC कैटेगरीज का हो गया। इम्पोर्टेंट बात होती है EWS कैटेगरीज और OBC कैटेगरीज। इन दो कैटेगरीज में काफ़ी सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन से घिरे हुए हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स से उन्हीं कैंडिडेटों के आ रहे हैं जो EWS कैटेगरीज और OBC कैटेगरीज है। देखिए हम पहले बात कर लेते हैं OBC कैटेगरीज, ताकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। EWS वाला कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ छोड़ दोगे और फिर आपके मन में वही क्वेश्चंस वापस से आएंगे। देखिए OBC की बात करते हैं तो OBC में अगर लास्ट डेट से पहले OBC में दो प्रकार के सर्टिफिकेट बनते हैं। सबसे पहले एक होता है क्रिमिनल सर्टिफिकेट, एक होता है नॉन क्रिमिनल। क्रिमिनल सर्टिफिकेट वो होता है कि अगर आपके जो आय है वो आय अगर ज़्यादा है, यानी जो सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होता है कि इतनी आय से ज़्यादा अगर आपकी आय है तो उसमें क्रिमिनल में जाएंगे, यानी OBC क्रिमिनल सर्टिफिकेट होगा जिसमें आप जनरल में ही काउंट होंगे, ठीक है। और एक होता है OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जिसमें आपकी जो आय है वो मध्य वर्गीय यानी निम्न आय होगी, जो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगी, जो गवर्नमेंट्स के रूल है उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तमाम जितने भी कैंडिडेट जो नॉर्मली OBC कैंडिडेट के कैटेगरीज के अंदर आते हैं वो सारे के सारे नॉन क्रिमिनल के अंदर ही आते हैं। क्योंकि अगर जिसके माता पिता सर्विस करते हो या फिर कोई बिजनेस चल रहा हो अच्छा, जिसमें गवर्नमेंट अप्रूवल हो उसमें, या गवर्नमेंट के पास GST वगैरह वगैरह देना पड़ता हो, या 10 लाख 20 लाख अगर आय सालाना हो रही है, वो नॉन क्रिमिनल के अंदर आते हैं, OBC क्रिमिनल के अंदर आते हैं। उससे अगर 2.5 3 4 लाख अगर आपकी आय पर सालाना है आपके पिताजी की तो वो नॉन क्रिमिनल के अंदर आएंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ सिंपल वे में। काफ़ी सारे कैंडिडेटों को पता भी होगा इस चीज़ का, लेकिन कुछ कैंडिडेट चंद कैंडिडेट हैं जिनको ये इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, उसके लिए मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए जिसकी आय 8 लाख से या 8 लाख या 8 लाख से ज़्यादा है वो नॉन क्रिमिनल के अंदर आते हैं, क्रिमिनल के अंदर आते हैं। और 8 लाख या 8 लाख से कम है या 8 लाख से कम है जो वो नॉन क्रिमिनल के अंदर आते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये सिंपल वे में बता रहा हूँ, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो कन्फ्यूजन से घिरे हुए हैं कि हमारा जो लास्ट डेट से पहले का सर्टिफिकेट है या तो चलेगा या नहीं चलेगा। अब एक कैंडिडेट का मेरे पास फ़ोन आया कि मैं OBC से हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, 90+ मार्क्स बन रहे हैं। तो मैंने किसी से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि आप जनरल में जाओगे। तो ऐसा नहीं है, रूल दो प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, एक रूल ये होता है कि एज कैटेगरीज, आप जनरल के लिए एलिजिबल हो या जनरल के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आप OBC का बेनिफिट ले रहे हो, यानी 5 साल का जो आरक्षण का फ़ायदा जिसमें ले रहे हो, तो आप जनरल में नहीं जा सकते। अगर आपने जनरल के लिए एलिजिबिलिटी रखते हो तो आप जा सकते हो, ठीक है, एज कैटेगरीज में, ठीक है। अगर एज आपकी ज़्यादा है तो आप OBC का फ़ायदा लोगे, अगर एज आपकी कम है तो आप जनरल में जा सकते हो। लेकिन सेकंड जो चांस होता है वो होता है आपका
मार्क्स के आधार पर। अगर मार्क्स अच्छे हैं आपके तो जनरल में जाओगे, अदरवाइज आप जनरल में क्या किसी भी कैटेगरी में सिलेक्शन भी नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। अब अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपके पास जो एज क्राइटेरिया है वो भी आप फॉलो कर रहे हो जनरल का, जो जनरल का मान लीजिए नॉर्मली इसमें 40 साल दे रखा है, तो 40 साल तक तो कोई भी कैंडिडेट, यानी सभी कैंडिडेट अगर मार्क्स अच्छे हैं तो आप जनरल में जा सकते हो, ठीक है। सेकंड चांस होता है कि आपके पास ओबीसी कैटेगरीज का सर्टिफिकेट नहीं है और आपके अच्छे मार्क्स है तो आप जनरल में जा सकते हो, ठीक है, वो तो नॉर्मली जाना ही होता है। लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपको रिजेक्शन कर दिया है तो आप बाहर निकल जाओगे। ओबीसी में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप बाहर निकल जाओगे, ये क्राइटेरिया होता है। लेकिन लास्ट डेट से पहले पहले आपका कितने साल पुराना अगर सर्टिफिकेट है ओबीसी का तो आप नया बना सकते हो। यानी मान लीजिए एक कैंडिडेट का फ़ोन आया कि 2018 में हमारा बना हुआ है, 2022 में ये भर्ती है, तो 4-5 साल का टाइम हो गया, तो मैं उस कैंडिडेट से कहना चाहूँगा कि आपका जो 2018 का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप ले जाइए और नया बनवा लीजिए, ताकि नया प्रूफ हो जाए कि हमारी जो आय 2018 में थी 2022 में भी वही है, ऐसी कंडीशन हमारी पहले थी, वैसी की वैसी कंडीशन हमारी है, ये प्रूफ के तौर होता है। तो किसी भी कैंडिडेट को ओबीसी सर्टिफिकेट में मेरे हिसाब से नहीं निकालेंगे, 100% नहीं निकालेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाता है उसमें अगर निकलता है तो वो तो उसकी गलती होगी। लेकिन अगर 2018 में बना हुआ है आपका ओबीसी नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट और 2022 में आप नया बनवा लेते हो तो डीबी के टाइम आपको दोनों सर्टिफिकेट ले जाने होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गई बात। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हो अच्छे से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी सुनोगे, कुछ लोग मेरे पक्ष में होंगे, कुछ लोग मेरे विपक्ष में होंगे, क्योंकि जिनको अच्छी जानकारी लगेगी वो मेरे पक्ष में हो जाएंगे, जिनको लगेगा कि ये तो ऐसे ही कर रहा है तो वो विपक्ष में हो जाएगा, या फिर जिनके पास ये सर्टिफिकेट जो मैं बताऊँगा वो नहीं होगा तो मेरे विपक्ष में हो जाएगी। ये तो सिंपल सी बात है, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों मिलेंगे मुझे। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी ईडब्ल्यूएस वाली, ये गौर से सुनना। देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट मेरे पास से 2 दिन से फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जब भी ये वीडियो डाला था उसी दिन से मेरे पास काफ़ी सारे कैंडिडेट का फ़ोन कॉल्स मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन मैसेज का जवाब देना पॉसिबल भी नहीं होता, हर मैसेज का जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन कुछ कॉल्स आए थे, उन कॉल्स के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में एक वित्त वर्ष का टाइम होता है, वित्त वर्ष होती है 1 अप्रैल से लेके और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक। यानी मान लीजिए अपना जो पीछे वाला सर्टिफिकेट की बात करें तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का जो सर्टिफिकेट है आपका होना जरूरी था, ठीक है। ये वित्त वर्ष होता है। लेकिन वित्त वर्ष के बाद में यानी कुछ टाइम बाद में, यानी 17 अप्रैल तक, जहाँ तक मुझे याद है 17 अप्रैल तक इसकी एलएसी की जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट थी। तो मुझे बताइए कि वित्त वर्ष का चलेगा या फिर नेक्स्ट वित्त वर्ष का चलेगा, यानी 2022 से लेके 2023 के वित्त वर्ष का चलेगा या 2021 से 22 के बीच में चलेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके बारे में थोड़ा सा संशय वाला है। अध्ययन चयन बोर्ड क्या मानती है क्या नहीं मानती, इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। लेकिन जिसका भी है, जो भी सर्टिफिकेट है वो लगाइए और डीवी के टाइम आप डीवी के अंदर जाइए, ठीक है दोस्तों। तो ये कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।